channels. नमस्कार, आपका स्वागत है शूटिंग बाल न्यूज पर। आज शूटिंग बाल जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा। राज्य शूटिंग बाल एसोसिएशन महाराष्ट्र के चुनाव आज संपन्न हुए। अधिवक्ता M.A. वजीर की देखरेख एवं छत्रपति राज्य क्रीड़ा पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी सदाशिव माने की निगरानी में करवाई गई। इस मौके पर क्रीड़ा अधिकारी S.G. भास्कर भी मौजूद थे। शूटिंग बाल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जॉइंट सेक्रेटरी J.P. काद्यान और कार्यकारिणी सदस्य रंजीत बिश्नोई थे। चुनाव प्रक्रिया में शामिल जिला संघों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से पदाधिकारी चुन लिए गए। अध्यक्ष के पद पर मनोहर साल्वे कलवा थाने की ताजपोशी हुई। मनीष सुरेंद्र आनंद पुणे और जयवंत राव हनुमंत राव भोसले सतारा तथा प्रदीप सोपान राव जमपनगिरे हिंगोली यह तीनों उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। राजेंद्र नादरेकर जयसिंहपुर को महासचिव के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। अतुल विष्णु निगम नासिक सह सचिव बनाए गए। ईमान मुश्ताक बागवान को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा चंद्रशेखर जगन्नाथ कन्हेकर और शरद काशीनाथ चौहान को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। कुल 9 सदस्यों की कार्यकारिणी चुनी गई, जो आगामी 5 वर्षों के लिए महाराष्ट्र में शूटिंग बाल की बागडोर संभालेंगी। आइए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं राज्य शूटिंग बाल एसोसिएशन महाराष्ट्र के नव निर्वाचित महासचिव श्री नांद्रेकर जी से। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर हम जानना चाहेंगे, आज जो अधिवक्ता श्री M.A. वजीर साहब की देखरेख में और सदाशिव माने जी के और शूटिंग बाल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भेजे गए श्री J.P. काद्यान जी की देखरेख में चुनाव संपन्न हुए हैं, ये चुनाव के बारे में आप सभी को बताइए। महाराष्ट्र के इतिहास में, हिस्ट्री में जो आज चुनाव हो गया, ये चुनाव बिनविरोध हो गया। सर्वसम्मति से बहुत ही बढ़िया मीटिंग हो गई है। महाराष्ट्र के बहुत जिले डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट है कि कहाँ से डिस्ट्रिक्ट का आदमी इधर नहीं आया, ऐसा नहीं। जो 2 प्रतिनिधि का इसमें इन्वॉल्व थे, यानी कि वोटर थे, ये सभी यहाँ मौजूद थे और सभी के सामने सबके विचार से ये इलेक्शन हो गया। यहाँ इलेक्शन होने के बाद जो बॉडी डिक्लेयर किया, ये महाराष्ट्र के हित में बहुत बढ़िया काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज चुनी गई है बॉडी, उस बॉडी में कौन कौन लोग हैं और क्या क्या पद उनको मिले, उसके बारे में भी सभी को बताइए। अभी महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट बना है वो ठाणे के जो एक्स मेयर थे, ये मनोहर रामा साळवी, ये प्रेसिडेंट हो गया है। वाइस प्रेसिडेंट पुणे जिले के जो मनीष आनंद जी है, ये हो गया है। 3 वाइस प्रेसिडेंट हो गए। उसमें जो जयंत दादा भोसले सातारा, प्रदीप जमपनगेर हिंगोली और मैं खुद सेक्रेटरी बना हुआ है, और जॉइंट सेक्रेटरी अतुल विष्णु निगम नासिक, ये हो गया है। और खजिंदर इमरान बागवान सोलापुर के बने गए हैं। और जो 2 कार्यकारिणी सदस्य है वो हो गया है चंद्रशेखर जगन्नाथ कन्हेकर, जो नगर के है, और शरद काशीनाथ चौहान, ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के। ऐसे 9 लोग चुने गए हैं। अच्छा सर, जो ये 9 लोग आज की इस चुनावी प्रक्रिया में चुने गए हैं, क्या ये सारे निर्विरोध रूप से चुने गए हैं या किसी पद के लिए या किसी प्रकार से कोई आपसी? नहीं, बिनविरोध हो गया है। सब सम्मति से जे लोग वोटर्स थे, हर डिस्ट्रिक्ट के 2 वोटर्स थे, उन्होंने नाम बताया, वो फाइनल होकर बिनविरोध हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है एक शूटिंग बाल से भरे पूरे राज्य के लिए कि निर्विरोध और महत्वपूर्ण चुनाव आज संपन्न हुए। साथ ही आपको जो जवाबदारी मिली है महासचिव पद के रूप में, ये किसी भी एसोसिएशन के लिए सर बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। सारे शूटिंग बाल के खिलाड़ी आपकी ओर अब एक बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं और साथ ही आपके राज्य के सभी खिलाड़ी भी आपसे जानना चाहते हैं कि आपके मन में आने वाले समय के लिए शूटिंग बाल खिलाड़ियों के लिए किस तरह की योजनाएं हैं, क्या आपने उनके लिए सोच रखा है, वो भी आप सभी के बीच अपनी बात रखिए। मैं तो सब महाराष्ट्र के
जो डिस्ट्रिक्ट के जे वोटर्स थे और जे महाराष्ट्र के जब खिलाड़ी थे सब लोग, जो लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देता चाहता हूँ कि मेरे पर जो जिम्मेदारी मिल गया है। मेरा एक आगे का एक सपना है कि महाराष्ट्र में जो छत्रपति पुरस्कार जो रुक गया है उनको चालू करने का, और दूसरी बात जो स्कूल का गेम, यूनिवर्सिटी का गेम, ये जो चालू होने का, जो गवर्नमेंट के पास जो भी अच्छा काम जो है वो मैं पूरा करूंगा। मेरे को हर महाराष्ट्र का खिलाड़ी का सहयोग चाहिए, हर महाराष्ट्र का सहयोग का टोटल महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट का सहयोग चाहिए। जब सब जो छत्रपति पुरस्कार खिलाड़ी है उनका सहयोग चाहिए, जो सीनियर मोस्ट खिलाड़ी है उनका सहयोग चाहिए। महाराष्ट्र में अच्छा काम करना है तो सब लोगों का सहयोग चाहिए, और ये लोगों का कोई सहयोग न देने वाले जो आदमी है उनके पास जाकर मैं एक खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करने का काम, जो महाराष्ट्र में पहले का रूप जो महाराष्ट्र में थे वो करना का मेरा इरादा है। बहुत ही अच्छा आपने रोड मैप बना कर रखा है खिलाड़ियों के लिए, और मैं चाहूँगा और साथ ही आपको शुभकामनाएं दूंगा कि जो भी आपने सोच रखा है वो पूरा हो, ताकि शूटिंग बाल के खिलाड़ियों का हित हो। साथ ही एक बहुत ही ज़्यादा लोगों का सवाल है, मैं भी आपसे जानना चाहता हूं कि आप जयसिंहपुर के रहने वाले हैं और जयसिंहपुर में जेपीएल के नाम से एक बहुत ही मशहूर लीग लंबे समय से होती रही है, लेकिन पिछले 1-2 वर्षों से हमें देखने को नहीं मिल पा रही है। उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कब दोबारा हम जेपीएल को उसी भव्य रूप में फिर से होता हुआ देख सकेंगे। इस साल तो अभी कोरोना का जो संकट है, देखेंगे कैसा होता है। जो जेपीएल चालू रहा था, चालू करने का कोशिश तो हम करेंगे ही। पहले मेरा ध्यान रहेगा जो स्कूल बच्चों को जो मार्क्स मिलता है महाराष्ट्र में, वो स्कूल बच्चों का मार्क्स देना बहुत ही बड़ा काम है, वो जरूरी के काम है। जेपीएल तो लूँगा, ऑल इंडिया लूँगा, लेकिन स्कूल बच्चों का और जो गवर्नमेंट में अभी 5% जो सर्वेंट का जो प्रॉब्लम है, जो पुलिस भर्ती हो, फॉरेस्ट खाते में रहने दो या मिलिट्री में रहने दो, ये जो है वो जरूर वो पहले ध्यान दूंगा। ऑल इंडिया और जेपीएल तो होते रहेंगे, उसमें क्या कुछ कमी नहीं होगा। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी सोच बिल्कुल सही दिशा में है, और शूटिंग बाल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से और तमाम सभी शूटिंग बाल के खिलाड़ियों की ओर से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और ऐसी आशा करते हैं कि महाराष्ट्र में शूटिंग बाल का जो बहुत ही सुनहरा इतिहास रहा है उसको आप और आगे तक ले जाएं, नए नए खिलाड़ियों को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। ओके, थैंक यू।